हेलो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि करंट अफेयर्स का प्रश्न सीजीएल पेपर में ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो जितने भी 2022 के जनवरी से लेकर फरवरी 2023 तक जितने भी करंट अफेयर हैं उनको सभी को टॉपिक वाइज 10 पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं। तो आज पहला पार्ट जिसमें कि अपॉइंटमेंट्स जितनी भी नेशनल डिफेंस, इंटरनेशनल, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, ब्रांड एम्बेसडर, चीफ जस्टिस जितनी भी हैं वो सारे आज अपॉइंटमेंट हम कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। तो सबसे पहला टॉपिक है नेशनल अपॉइंटमेंट्स। तो नेशनल अपॉइंटमेंट्स में है ट्रिक्स के साथ हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो प्रेसिडेंट इंडिया का द्रौपदी मुर्मू और वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। तो जो जितने मेल हैं, एक तो वाइस प्रेसिडेंट हमारा मेल है और एक पीएम हमारा मेल है। तो पीएम और वाइस प्रेसिडेंट तो 14 नंबर पे है मेल और 15 नंबर पे है फीमेल। तो इसे ऐसे आप याद कर सकते हैं। 15 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, 14 वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। उसके बाद है सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी राजेश वर्मा। कैसे याद करना है? सेक्रेटरी में सीक्रेट कैसे जाता है? राज। तो सेक्रेटरी है प्रेसिडेंट का राजेश वर्मा। उसके बाद है एडवाइज़र टू पीएम। पीएम का एडवाइज़र बहुत सालों से ही है तरुण कपूर। तो पीएम का एडवाइज़र है तरुण कपूर। उसके बाद है पीएम ऑफिस में डायरेक्टर, ये नई अपॉइंटमेंट हुई है, फीमेल है तो याद करना ज़रूरी है। श्वेता सिंह IAFS ऑफिसर है श्वेता सिंह, पीएम ऑफिस में डायरेक्टर। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं R वेंकटरमनी। तो R वेंकटरमनी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, R वेंकटरमनी। उसके बाद है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इकोनॉमिक मैटर मतलब रुपयों के मामले में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है अनंत नागेश्वरम। कैसे याद करना है? अनंत रुपया इंडिया में, तो अनंत नागेश्वरम इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। उसके बाद है साइंटिफिक एडवाइज़र टू डिफेंस मिनिस्टर। साइंटिफिक एडवाइज़र है हमारे वो हैं G सतीश रेड्डी, जो पहले DRDO के चीफ थे, वो वहाँ से हट चुके हैं। वहाँ पे भी समीर V कामत हैं अब DRDO के चीफ। और साइंटिफिक एडवाइज़र है जो डिफेंस मिनिस्टर के लिए वो है सतीश रेड्डी। उसके बाद है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी हैं। तो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? पंकज कुमार सिंह। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है पंकज कुमार सिंह। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अनंत नागेश्वरन, साइंटिफिक एडवाइज़र सतीश रेड्डी, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पंकज कुमार सिंह। तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो चेयरमैन राज्यसभा का आपको पता ही है कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट है तो जगदीप धनखड़। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पे आगे चलते हैं। तो CBDT है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो उसके चेयरमैन है नितिन गुप्ता। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो पोस्ट मिलती है CGL से, वही डिपार्टमेंट है ये, उसके चेयरमैन है नितिन गुप्ता। उसके बाद चेयरमैन ऑफ UPSC मनोज सोनी। तो सोनी साहब हमारे UPSC के चेयरमैन है मनोज सोनी। उसके बाद SSC के जो चेयरमैन है वो S किशोर। आपको पता ही होगा एडमिट कार्ड पे इनके साइन होते हैं। तो चेयरमैन ऑफ SSC S किशोर। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो है अरुण गोयल। ये क्वेश्चन मतलब अपडेट नहीं कर रखा है PDF में। तो इसका आंसर है अरुण गोयल। ये नवंबर में ये बन गए थे। पहले और कोई था, पहले राजीव कुमार थे मई में, उसके बाद नवंबर में अरुण गोयल बन गए थे। तो अरुण गोयल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद है विजिलेंस के चीफ कौन है? विजिलेंस के हैं सुरेश पटेल। विजिलेंस सुरेश पटेल। उसके बाद है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है भारती दास। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास। उसके बाद है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन CEO रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लाहोती। अनिल कुमार लाहोती रेलवे बोर्ड के हैं। उसके बाद है CEO ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के सबसे पहले 3-4 क्वेश्चन नीति आयोग के। तो चेयरमैन कौन नीति आयोग के? तो हमारे PM होते हैं चेयरमैन नीति आयोग के। उसके बाद वाइस चेयरमैन कौन है? तो वो है सुमन बेरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस साल का कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? वो है सुमन बेरी। उसके बाद है CEO कौन है नीति आयोग का? CEO है परमेश्वरन अय्यर। CEO है नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर। और फुल टाइम मेंबर एक नीति आयोग के वो हैं अरविंद वीरमानी। अरविंद वीरमानी है जो वो है फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो ये सारे क्वेश्चन नीति आयोग से इंपॉर्टेंट है चारों। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो हमारी, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? दिनकर गुप्ता। NIA के हेड है दिनकर गुप्ता। उसका द रो है जो उसके चीफ है सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल रो के चीफ सामंत कुमार गोयल। उसके बाद CBSE और NCERT दोनों एक जैसे हैं, तो CBSE जो बोर्ड है उसके चेयरपर्सन है निधि छिब्बर, और NCERT की जो बुक्स आती हैं उसके डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सालंकी। NCERT बुक्स दिनेश, दिन में पढ़ते हैं बुक्स को तो दिनेश, और CBSE जो बोर्ड है उस पर निधि छिब्बर। उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है, तो उसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू से पंडित याद कर सकते हैं, श्री शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से पंडित याद कर सकते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन है प्रेस के, एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इनकी हेड बतानी है। तो प्रेस देखते के साथ आपको प्रकाश मारना है, प्रेस का प्रकाशन होता है तो प्रकाश, तो अगर एक ही ऑप्शन प्रकाश तो वही आंसर हो जाएगा, अगर 2 हैं तो देखना कौन सा प्रकाश मारना है। तो प्रकाश काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया पूरे देश का तो देसाई, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंफॉर्मेशन है तो वो सच्ची इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो सत्य होने चाहिए, सत्येंद्र प्रकाश। उसके बाद है CEO ऑफ संसद टीवी, संसद टीवी जो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को दोनों को अमलगमेट करके संसद टीवी बनाया गया है, उसके CEO हैं उत्पल कुमार सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है CEO ऑफ संसद टीवी उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद है इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ। उसका DRDO के समीर V कमथ, और इन स्पेस के हैं चेयरमैन पवन, इन स्पेस में पवन चल रहा है तो पवन कुमार गोयनका। उसके बाद आगे चलते हैं। तो चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है ऋतुराज अवस्थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनवरी 2023 का करंट अफेयर है। चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऋतुराज अवस्थी। उसके बाद है खादी के 2 क्वेश्चन, एक चेयरमैन एक CEO। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है जो, खादी से याद कर सकते हैं, खादी का चेयरमैन और CEO। तो खादी का चेयरमैन तो है मनोज, चेयरमैन में मैन आ रहा है तो वैसे ही मनोज कुमार, मनोज में मैन आ रहा है तो चेयरमैन मनोज कुमार खादी के, और CEO है विनीत कुमार। खादी के चेयरमैन मनोज कुमार, खादी के CEO विनीत कुमार। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर कहा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के नेशनल कमीशन का चेयरपर्सन है हंसराज गंगाराम अहीर। तो बैकवर्ड क्लास में एक अहीर पता नहीं कौन सी जाती थी, तो बैकवर्ड अगर है या नहीं वो नहीं पता मेरे को, तो एक क्लास होती है हीर की, तो अहीर से याद कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हंसराज गंगाराम अहीर। उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर है जो, वो बनी है संजय अरोड़ा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा। फॉरेस्ट रिसर्च के डायरेक्टर हैं, फॉरेस्ट रिसर्च रेनू सिंह, फॉरेस्ट में रेन हो रही थी रेनू सिंह। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है उसके प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है नए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद है ये चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो संतोष कुमार यादव। उसके बाद फसाई जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो फूड के बारे में है, तो ऐसा क्या फूड खा के गंजा हो गया, तो गंजी कमला वी राव, तो फसाई गंजी कमला वी राव। उसके बाद है गति शक्ति यूनिवर्सिटी का फर्स्ट चांसलर, गति शक्ति यूनिवर्सिटी फर्स्ट चांसलर। रेलवे मिनिस्टर हैं जो हमारे अश्विनी वैष्णव है जो, वही है हमारे गति शक्ति यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चांसलर अश्विनी वैष्णव। उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना, तो तेलंगाना की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है संथी कुमारी। तेलंगाना की फर्स्ट वुमेन जो कि चीफ सेक्रेटरी बनी है वो है संथी कुमारी। उसके बाद एयरटेल जो कंपनी है उसके MD हैं गोपाल वित्तल, एयरटेल के गोपाल वित्तल। उसके बाद
ये मुकेश अंबानी के लड़का है जो आकाश अंबानी, उसको रिलायंस जियो की जो सिम फ्री में चलती थी 2 साल पहले, उसके चेयरमैन बना दिए गए हैं आकाश अंबानी, चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो। रिलायंस जियो पूरी रिलायंस कंपनी नहीं है, रिलायंस का जो बस सिर्फ जियो वाला पार्ट जो नेटवर्क वाला है वो हो गया रिलायंस जियो आकाश अंबानी को। उसके बाद है पेटीएम, जो पूरा पेटीएम कंपनी है उसके जो फाउंडर थे वही उसके सीईओ एंड एमडी हैं विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम पेमेंट बैंक जो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज है उसके हैं नकुल जैन। तो पेटीएम एज ए होल देखें तो विजय शंकर शर्मा, और पेटीएम पेमेंट सर्विस देखा तो नकुल जैन। उसके बाद है दिल्ली मेट्रो, जो दिल्ली मेट्रो उसके एमडी हैं विकास, दिल्ली मेट्रो विकास हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो विकास कुमार दिल्ली मेट्रो के एमडी हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उस पर जाते हैं, तो चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है जो उसके चेयरमैन हैं नीलकंठ व्यास। तो एटॉमिक एनर्जी बहुत ज़्यादा शिव जी भगवान में, तो नीलकंठ व्यास। उसके बाद है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो एनएससी, उसके एमडी सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। तो आशीष है जो वो एनएससी के एमडी सीईओ है आशीष कुमार चौहान। उसके बाद है नाबार्ड के चेयरमैन है केवी सज्जी, नाबार्ड के चेयरमैन केवी सज्जी। और नाबार्ड किसकी रिकमेंडेशन में बना था वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इस जैसा ही नाम है शिवाजी जैसा ही, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड है केवी साजी। उसके बाद है ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी दो एक साथ मिली थी, तो डिज्नी और हॉटस्टार एक साथ आए थे, दोनों अमलगमेट हुई थी कंपनी, तो वो थी डिज्नी और हॉटस्टार। उसके बाद है उसके हेड कौन है, तो सजीत शिवानंदन, और उसके हेड है एसएस, याद कर सकते हैं एसएस, हेड एंड डिज्नी और हॉटस्टार दोनों कंबाइन हुए हैं। उसके बाद इन्फोसिस है जो इंडिया की आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक है इन्फोसिस, उसके एमडी सीईओ हैं सलील परीख इन्फोसिस सलील परीख। उसका स्टारबक्स का लक्ष्मण, रामायण में एक स्टार थे लक्ष्मण, तो स्टारबक्स लक्ष्मण। उसके बाद है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो मेडिकल रिसर्च में डॉक्टर राजीव बहल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल राजीव बहल। उसके बाद पी फिजर इंडिया जो कोविड-19 पे वैक्सीन बना रहे थे, पी फिजर इंडिया, उसके चेयरमैन है प्रदीप शाह। पी फिजर इंडिया प्रदीप शाह। अमूल दूध पीता इंडिया का है श्यामल भाई पटेल, अमूल दूध पीता है इंडिया श्यामल भाई पटेल। उसके बाद टाटा ट्रस्ट है जो उसके सीईओ ना है सिद्धार्थ शर्मा, टाटा ट्रस्ट के हैं सिद्धार्थ शर्मा। उसके बाद डिफेंस के अपॉइंटमेंट्स हैं कुछ, तो वो देख लेते हैं। तो जो नए सीडीएस बनी है, सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया, वो बनी है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान गोरखा रेजिमेंट से ये भी, और ये भारत के दूसरे सीडीएस बनी है विपिन रावत के बाद, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। उसके बाद है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ कौन है, तो आर्मी के हैं मनोज पांडे, एयर के हैं वी.आर. चौधरी, याद कर सकते हैं वी.आर. चौधरी, हम चौधरी हैं वी.आर. चौधरी, एयर स्टाफ के वी.आर. चौधरी। नेवी के हैं, नेवी में हरा पानी है जो नीले रंग का होता है नेवी, लेकिन नेवी में है हरा पानी, तो हरी कुमार। नेवी पानी के जहाज हैं जो पानी होता है नीले रंग का, लेकिन यहाँ पे है हरा, तो हरी कुमार। उसके बाद तीनों याद है मनोज पांडे, वी.आर. चौधरी, हरी कुमार। उसके बाद जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं। वाइस चीफ है जो आर्मी के वाइस चीफ, वो हैं बग्गावली सोमशेखर राजू, वाइस चीफ इंडियन आर्मी के। उसका आईटीबीपी और एसएसबी दोनों का एक ही है, एसएसबी और आईटीबीपी, वो हैं अनीश दयाल सिंह फॉर चाइना और नेपाल बॉर्डर, अनीश दयाल सिंह के पास है आईटीबीपी और एसएसबी, अनीश दयाल सिंह। उसके बाद है सीआरपीएफ जो फोर्स है, देश के अंदर कोई भी मुद्दा होता है तो उस पर जो भी दंगे होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ हर एक जगह पे सबका पिछवाड़ा लाल कर देती, तो सुजोय लाल सीआरपीएफ के हेड हैं सुजोय लाल। उसके बाद है इंजीनियर इन चीफ इंडियन आर्मी के, इंजीनियर इन चीफ हैं अरविंद वालिया, और एयरफोर्स के वाइस चीफ हैं
AP सिंह। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो स्टार्टिंग के प्रचारी थे, CDS अनिल चौहान, आर्मी के मनोज पांडे, एयर स्टाफ VR चौधरी और नेवी के हैं हरि कुमार। उसके बाद आगे चलते हैं, CM जो नए अपॉइंटमेंट हुए उनको देख लेते हैं। तो त्रिपुरा मानिक साहा, त्रिपुरा जो राइम स्कीम है लास्ट में देखो, त्रिपुरा मानिक साहा। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, पंजाब भगवंत सिंह मान, मणिपुर मणि बिरान कर दिया, बिरेन करना मतलब कि वेस्ट करना, बिरान करना, तो मणिपुर बीरेन सिंह। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड जहाँ पे हरिद्वार है, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर राजस्थान में जगह है, वो याद कर सकते हैं, उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी। UP उत्तराखंड याद करना, कहीं राजस्थान का लगा दो, तो उत्तराखंड का है पुष्कर सिंह धामी। UP CM योगी आदित्यनाथ। गोवा प्रमोद सावंत, गोवा के हैं प्रमोद सावंत। हिमाचल प्रदेश का भी इलेक्शन हुआ, हिमाचल प्रदेश में बने सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इनमें CM से जो भी फिलहाल अपॉइंटमेंट हुई है CM की, वो यही बने हैं, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। उसके बाद गुजरात के हैं CM भूपेंद्र पटेल, तो ये थे CM। उसके बाद गवर्नर्स की बात करें तो गवर्नर में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। मेघालय में बारिश हो रही है लेकिन फिर भी बीड़ी पी रहा है, BD मिश्रा, बारिश में बीड़ी पी रहा है, BD मिश्रा, मेघालय BD मिश्रा। और वेस्ट बंगाल में है आनंद बोस, सुभाष चंद्र बोस याद कर सकते हैं, आनंद बोस, वेस्ट बंगाल आनंद बोस। उसके बाद है चीफ जस्टिस जो कि अभी अपॉइंट किए गए हैं वो हैं, तो इस टाइम पे 50th चीफ जस्टिस है हमारे धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो ये 50th है लेकिन 49 थोड़े टाइम के लिए बने थे। UU ललित, वो थोड़े 2 ही महीने के लिए बने थे UU ललित। उसके बाद उनकी रिटायरमेंट के बाद 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाफ सेंचुरी हो चुकी है, करंट में 50th चल रहा है, धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो इनके फादर भी चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, याद रखना आपको। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में है सतीश चंद्र शर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सतीश चंद्र शर्मा। उसके बाद गुवाहाटी में छाया, और ये गुफा में छाया ऐसे याद कर सकते, गुवाहाटी मतलब गुफा जैसा लग रहा है, तो गुवाहाटी में छाया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है अमजद ए सैयद, हिमाचल प्रदेश जहाँ पे शिमला है, उत्तराखंड से ऊपर हिमाचल प्रदेश में है अमजद ए सैयद। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले कर रहे हैं और वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं वो ताश खेल रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, ताशी रबस्तान। तो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के हैं जो चीफ जस्टिस वो हैं ताशी रबस्तान, ताश खेल रहे हैं ताशी रबस्तान। फिर है कर्नाटक नाटक कर रहा है, प्रसन्न होने का, खुश होने का नाटक कर रहा है, प्रसन्ना बी वराले, कर्नाटका प्रसन्ना बी वराले। राजस्थान में है पंकज मित्तल, राजस्थान के हैं चीफ जस्टिस पंकज मित्तल। उसका तेलंगाना, तेल लगा रहा है, तेल से जल, तेल और जल मिलते नहीं है, तो तेल और जल याद कर सकते, तेलंगाना उज्जल भुयान, तेल और जल से याद कर सकते, तेलंगाना उज्जल। उत्तराखंड विपिन, उत्तराखंड में एक जगह है हरिद्वार, तो हरिद्वार को अपने मैप पे पिन कर लो, तो उत्तराखंड विपिन सांगी, उत्तराखंड विपिन सांगी। उसके बाद इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट, वो देख लेते हैं। तो मेटा, फेसबुक का नया नाम है मेटा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है मेटा के, वो हैं जेवियर ओलिवन। ओली बोर्ड के टेस्ट देते हो आप, उसको फेसबुक पे पोस्ट तो करते नहीं है, लेकिन उसका फेसबुक का जो नया नाम मेटा, उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं ओलिवन। फेसबुक ओनली वन है, ओलिवन ऐसे याद कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट का, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया के गिल है, इंदरमीत गिल, तो याद कर सकते हैं गिल, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमीत गिल। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो, उसके 2 क्वेश्चन है। एक तो इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो वह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और एक है एशिया पैसिफिक के डायरेक्टर कौन, तो वो है कृष्ण श्रीनिवासन। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इंडिया के हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF में, और एशिया पैसिफिक कृष्ण श्रीनिवासन।
तो एशिया में निवास करते हैं श्री कृष्ण श्रीनिवासन। और इंडिया के हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। उसके बाद एमडी ऑफ मर्सिडीज बेंज, मर्सिडीज जो गाड़ी है मर्सिडीज बेंज, उसके एमडी CEO हैं इंडिया के संतोष अय्यर, मर्सिडीज बेंज संतोष अय्यर। उसका G20 शेरपा में इंडिया की तरफ से कौन थे, तो अमिताभ कांत। G20 शेरपा अमिताभ कांत इंडिया की तरफ से थे। उसके बाद G20 चीफ कोऑर्डिनेटर इंडिया की तरफ से, चीफ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेट और कर रहा है, खुद सिंगल है, तो याद कर सकते हैं। G20 चीफ कोऑर्डिनेटर है हर्षवर्धन सिंगल, सिंगल श्रृंगल है, सिंगल से याद कर सकते हैं, खुद सिंगल है और वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। G20 चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन सिंगल। उसके बाद है G20 की सिविल सोसाइटी के चेयरमैन कौन है, सिविल सोसाइटी मतलब कि सभ्य है, बढ़िया है, तो अमृतकाल चल रहा है, तो अमृत आनंद माई देवी, अम्मा भी कहते हैं इनको, तो सिविल से याद कर सकते हैं, अच्छा हुआ कुछ ना कुछ तो अच्छा है, अमृतकाल तो अमृत आनंद माई देवी अम्मा। उसके बाद फर्स्ट एवर ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CIA नंद मूलचंदनी, इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। उसके बाद है फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑफ US सुप्रीम कोर्ट, US के सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट ब्लैक वुमेन का नाम ब्राउन, US सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट ब्लैक वुमेन का नाम ब्राउन है। उसके बाद है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन है जो, उसके वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के इसरो साइंटिस्ट अनिल कुमार है, वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के अनिल कुमार, इसरो के साइंटिस्ट अनिल कुमार, उनको वाइस प्रेसिडेंट सही नंबर पे होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट बनाया है अनिल कुमार को। उसके बाद कुछ एम्बेसडर हैं जो अपने दूसरे देश में, उनका नाम याद कर लेते हैं। तो भूटान, भूटान में किस एम्बेसडर को डाला है, उनका नाम है डालीला। भूटान है जो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, तो भूटान में किस एम्बेसडर को डाला है, डालीला को, भूटान में डाला है डालीला को। उसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड याद कर सकते हैं, आपको पता है नागेश सिंह, थाईलैंड नागेश सिंह, खुद की ट्रिक बना सकते हैं, आपको पता है इसका, थाईलैंड नागेश सिंह। उसके बाद है मेडागास्कर, मेडागास्कर में है भंडारू विल्सन बाबू, भंडारू विल्सन बाबू, मेडागास्कर, मेडागास्कर मेड को याद कर सकते हैं, मतलब पागल बना दी, ऐसा कैसा नाम है भंडारू विल्सन बाबू, कभी इंग्लिश कभी हरियाणी कभी हिंदी को, मतलब ऐसा नाम मिक्स सा, तो मेड पागल कर दिया सबको, मेडागास्कर भंडारू विल्सन बाबू। उसके बाद है चाइना, चाइना के हैं एम्बेसडर, चाइना के जो भेजे गए उनका नाम है प्रदीप कुमार रावत, चाइना में है प्रदीप कुमार रावत। उसका जापान, जापान जैसा ही नाम है CB जॉर्ज, CB जापान CB। उसके बाद कुवैत वेट कर रहा है, कुवैत, कुवैत वेट कर रहा है, तो आदर्श है उसमें, आदर्श सवाई का, वेट करने का आदर्श है उसमें, आदर्श सवाई का। उसके बाद है स्लोवाक, आराम आराम से चल रहा है, स्लोवाक अपूर्वा, अपूर्वा आराम से चल रही है, स्लो वॉकिंग कर रही है, स्लोवाक अपूर्वा। सऊदी अरब, सऊदी अरब में है सोहेल अजाज खान, सऊदी अरब में है सोहेल अजाज खान। कनाडा, कनाडा में कौन गया है, अपना दोस्त संजय, संजय वर्मा गया है कनाडा में, संजय। उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश अपने प्रणय है, मतलब साइड में प्रणय है, तो प्रणय, तो बांग्लादेश का है प्रणय। उसके बाद यूके, यूके में विक्रम पहलवान, विक्रम दोराई स्वामी, तो यूके इंग्लैंड में कौन है, अपना इंडिया का ही कमिश्नर, तो वो है विक्रम दोराई स्वामी। तो ये थे एम्बेसडर्स। उसके बाद अगर मैं आपको लगता होगा कि याद हो गया या नहीं, तो एक बार सोच के देखो, जापान तो CB एकदम ऑप्शन दिखेगा CB, ऐसे ही कुवैत वेट करा तो आदर्श दिखेगा, सीधा दिखेंगे आंसर। थाईलैंड नाग दिखेगा, थाईलैंड में नागेश। मेडागास्कर पागल कर दिया, सब नाम था कुछ भंडारू विल्सन बाबू, तो आपको सब कुछ याद रहेगा। भूटान में कौन डाला, डालीला, आपको सब कुछ याद हो चुका है। तो आगे चलते प्रेसिडेंट देखते हैं जो भी पॉइंट किए गए हैं। तो साउथ कोरिया, बॉबी देवल का नाम सुना, बॉबी देवल, तो वो ये यून सुक योएल, बॉबी देवल योएल। तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो है वो सन की राजा वाला, और साउथ कोरिया जो वो है उसका प्रेसिडेंट बने हैं बॉबी देवल, यून सुक योएल। तो
तो जो अच्छी कंट्री थी कोरिया की, साउथ कोरिया उसका है बॉबी देओल, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फीमेल हंगरी की, हंगरी भूखी है तो कोई वाक नहीं करेगी, नो वाक, हंगरी नो वाक। उसके बाद UAE का जितना छोटा ना उतना ही बड़ा आंसर है, UAE का है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। उसके बाद श्रीलंका के रेनील नाम होता है यहाँ पे इंडिया में, तो श्रीलंका के रेनील RANIL रेनील। उसके बाद केनिया के प्रेसिडेंट हैं विलियम रूटो, केनिया के हैं विलियम रूटो। उसके बाद है इराक, अब्दुल लतीफ़ रशीद, इराक का है अब्दुल लतीफ़ रशीद। उसके बाद है फर्स्ट फीमेल बनी है पेरू की, तो 4 अक्षर का नाम पेरू, तो 4 अक्षर के 4 बार आएंगे, लीमा दीना बोलू अर्ते, लीमा दीना बोलू अर्ते। पेरू के प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है पेरू की, लीमा दीना बोलू अर्ते। तो ऐसे याद करते, एक तो 4 अक्षरों को याद कर सकते हैं, नहीं तो पीलू क्या है, लिमका तो लीमा, पीरू लीमा। अगर लीमा नहीं आया तो फिर 4 वाले याद करने पड़ेंगे, नहीं तो पीलू लिमका याद कर सकते हैं आप। उसका तो ब्राज़ील ट्यूनिंग के साथ याद कर सकते हैं, ब्राज़ील का है लुल्ला, तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं लुल्ला दा सिल्वा, ब्राज़ील के हैं लुल्ला। उसके बाद है चेक रिपब्लिक, चेक कर लो स्पेलिंग ठीक है या नहीं है, तो पीटर की स्पेलिंग जिसमें गलत है वही चेक रिपब्लिक है, स्पेलिंग चेक करो, पीटर जिसमें गलत आंसर है चेक रिपब्लिक पीटर पावेल। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर है जो वो श्रीलंका के PM होता है शाम को, तो AM होता है सुबह, तो दिन में दिनेश, तो श्रीलंका के जो PM हैं वो हैं दिनेश। श्रीलंका के प्रेसिडेंट और PM कन्फ्यूजन होता है, प्रेसिडेंट और PM में, तो PM हो गया दिन वाला दिनेश और प्रेसिडेंट हो गया रेनील। उसके बाद है फ्रांस में फिराक पहन के पैदा हुई थी बोर्न, तो फ्रांस में फ्राक पहन के बोर्न हुई थी, तो बोर्न एलिजाबेथ बोर्न, फ्रांस की एलिजाबेथ बोर्न PM। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया PM है एंथनी, अमर अकबर एंथनी, जो एंथनी था वो ऑस्ट्रेलिया का PM है, अमर अकबर एंथनी। उसके बाद है इज़राइल के दोबारा से बनी हैं बेंजामिन नेतन्याहू। उसके बाद पाकिस्तान का शरीफ बन के देख रहा था शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का बाज जो शरीफ बन के देख रहा था शहबाज शरीफ। उसके बाद है UK के हैं ऋषि सुनाक, इंडियन ओरिजिन के हैं ये, UK के PM बने हैं ऋषि सुनाक, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये। उसके बाद है फर्स्ट वुमेन PM ऑफ इटली, जैसे गाँव में कोई भी सुबह फ्रेश होने के जाता तो 2 ईंट के ऊपर बैठ के फ्रेश होता, तो वो ईंट कभी मिलती नहीं है, तो मिले नहीं, तो फर्स्ट वुमेन PM ऑफ इटली, ईंट नहीं मिलेंगी तो मिलो नहीं। उसके बाद है सऊदी अरब के हैं मोहम्मद बिन सलमान भाई है जो सलमान भाई सऊदी अरब के PM है सलमान भाई। उसके बाद नेपाल में इंडिया जैसा ही नाम होगा कोई, तो वो है पुष्प कमल दहल, जो कहेगा निशाला, पुष्पा है जो नेपाल के PM हैं पुष्प कमल दहल, नेपाल के PM पुष्पा कमल दहल। उसके बाद न्यूजीलैंड के नए बने हैं अब, उनका नाम है क्रिस हिपकिंस, न्यूजीलैंड के हैं क्रिस हिपकिंस, ये थे प्राइम मिनिस्टर्स। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर हैं जो, ये लास्ट टॉपिक आज का, तो ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बनाया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को पहले याद करते हैं, यूनिसेफ जो चिल्ड्रन के लिए है उसमें यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर वो है सचिन तेंदुलकर। उसके बाद लुइस वुइटन कंपनी है जो, उसका पहली बार कोई इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उसका नाम है दीपिका पादुकोण, लुइस वुइटन दीपिका पादुकोण। यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। इंडिया UK टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर, इंडिया UK टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर है AR रहमान। पोकरबाजी जो आवाज़ लेता है शाहिद कपूर, पोकरबाजी शाहिद कपूर। उसके बाद नॉइस न्यू स्मार्ट वॉच, नॉइस का मतलब हिंदी में वाणी, तो नॉइस न्यू स्मार्ट वॉच वाणी कपूर, नॉइस वाणी याद कर सकते हैं। उत्तराखंड का नया एम्बेसडर बनाया है प्रसून जोशी, उत्तराखंड में है हरिद्वार में जाते हैं जब जोश में होते हैं तो प्रसून जोशी।
उत्तराखंड प्रसून जोशी। उसके बाद है यूपी ग्रेड अपनी है, यूपी ग्रेड है अमिताभ बच्चन, यूपी ग्रेड के एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। फिर है गरुड़ एरोस्पेस MS धोनी, इंडिया कैप्टन थे पहले, गरुड़ एरोस्पेस MS धोनी। उसके बाद लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन, नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडल जिन्होंने ओलंपिक में जीता था वो नीरज चोपड़ा। लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन, नीरज चोपड़ा अपने हरियाणा के ही है, लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन नीरज चोपड़ा। उसके बाद है T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड के लिए था जो T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, उसके एम्बेसडर थे युवराज सिंह। T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड के ब्रांड एम्बेसडर थे युवराज सिंह। उसके बाद है बंधन बैंक, सौरव गांगुली कल याद आई थी इनके पढ़ने के बाद, तो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरव गांगुली। उसके बाद है बंधन बैंक सौरव गांगुली। उसके बाद है अर्बन गबरू, प्यार तेन कर दे गबरू, सूर्य कुमार यादव T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 में सूर्य कुमार यादव वही है, अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर प्यार तेन कर दे गबरू सूर्य कुमार यादव। उसके बाद है डायबिटीज़ के ब्रांड ग्लोबल एम्बेसडर डायबिटीज़ के हैं शेख हसीना। जब रूठ जाती है तो और भी ऐसी हो जाती है, मीठी हो जाएगी तो डायबिटीज़ हो जाएगी, तो डायबिटीज़ शेख हसीना। उसके बाद प्यूमा के ये नवंबर में ये बनी थी अनुष्का शर्मा, और जनवरी में 31 जनवरी को बनी है हरमनप्रीत कौर, इंडिया की कैप्टन है जो इंडियन क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया। अगर जनवरी की पूछे तो हरमनप्रीत कौर है, और दिसंबर की पूछे तो अनुष्का शर्मा है। तो ये थे करंट अफेयर्स का पार्ट 1। अगले पार्ट के लिए तैयार रहें, ऐसे शॉर्ट ट्रिक के साथ सारे याद करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।